लोग आपको वोट करेंगे, कौन सी वो बात होगी, कौन सा यूएसपी लग रहा है कि प्रशांत किशोर, जनसुराज आप लोगों के पास है कि लोग टर्न अप होंगे उधर? लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए जो प्रेम है लोगों में, है ना, जो मोटिवेशन है, जो वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, उसको देखते हुए लोगों का आना जाना काफी लगा रहता है। रोज 50-100 लोग ऐसे आते ही हैं। अंदर खाने तो बातचीत चल ही रही होगी ना, क्या करना है, प्रशांत चुनाव लड़ेंगे या किसी और को उम्मीदवार बनाएंगे, इस तरह की बातचीत तो हो रही है। जारी अगर नहीं होता तो फिर बीजेपी की ये घबराहट क्यों होती कि अब आनंद फानम में आज से अब 27 दिन चुनाव बाकी है, 30 तारीख को अब चुनाव डेट जारी कर दिए, तो ये तो हम लोगों की पहले की तैयारी का डर उन लोगों को जो हुआ है वही दिखाता है। मुद्दे के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतरते? आश्रम आपने बना लिया, ठीक है, ये तो ठहरने की बात है, आप कहीं रहिए। लोगों को देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सवाल है लोगों के मुद्दों को आप कितना उठाते हैं, लोगों के लिए कितना प्रासंगिक, क्या अभी चल रहा है, कौन सी तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं? जी, अभी बांकीपुर के लिए हमारी तैयारी चल रही है। बांकीपुर जी जी। प्रशांत किशोर हैं अभी? प्रशांत किशोर जी अभी ग्राउंड पे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने पटना से और उस चकाचौंध से इतनी दूर इस आश्रम को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा? ऑटोमेशन में रहेगा और अभी कम्प्लीटली फोकस, क्योंकि प्रशांत जी हो सकता है तो वो लड़ेंगे। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो पता चल ही जाएगा। महीने पहले आप आते तो यहाँ सिर्फ बगीचा था और हम लोगों ने बिना किसी एक भी पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचाए बगैर इस आश्रम का एक स्वरूप 1 महीने में तैयार किया है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हो गया और अब घोषणा हो गई है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होना है और उसके बाद ही राजनीति गहमा गहमी तेज हो गई है। और देखिए, हम पहुंच चुके हैं जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के वो आश्रम, जिसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर कई सारे शॉर्ट्स, कई सारे वीडियो, कई सारे फोटो आप देख रहे होंगे। ये पटना के बिहटा में है और कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 एकड़ का बगीचा है और उस बगीचे में प्रशांत किशोर ने आश्रम बना लिया है। आश्रम बनाने के पीछे की क्या कहानी है? प्रशांत किशोर, हालांकि बिहार में होने वाले जो बीते विधानसभा चुनाव हुए उसमें 0 पर आउट हो गई प्रशांत किशोर की पार्टी, लेकिन अब फिर से नई शुरुआत। क्या है नई कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ आप सब भी आइए, देखिए, जानते हैं कि आखिर नई उम्मीद, नई उमंग और नया उत्साह लेकर प्रशांत किशोर की टीम जो यहाँ पर आश्रम में है, उनकी कहानी क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका संघर्ष क्या है, वो सब बातें आपको बताएंगे और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर की कौन सी वो कोशिश है, कौन सा वो कह सकते हैं कि एजेंडा है, क्या कुछ रणनीति है। हालांकि रणनीतिकार रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ भी प्रशांत किशोर ने काम किया। और हम कहेंगे, देखिए, सीधे जो सामने में गांधी की तस्वीर है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और गांधी के विचारों को लेकर के चल रहे हैं प्रशांत किशोर। और यहाँ भी देखिए, मुख्य दरवाजे पर जाओ, एंट्री करेंगे तो वहीं पर जो है सो महात्मा गांधी की तस्वीर। और फिर यहां से हम, हालांकि 15 एकड़ में है, पूरी तस्वीर दिखाना तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक तस्वीर आपको दिखाएं। और आइए देखते हैं और देखिए प्रशांत किशोर ने किस तरीके से आश्रम को बनाया है। लेकिन अब सवाल यहां भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने पटना से और उस चकाचौंध से इतनी दूर इस आश्रम को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा? कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए, एक बोर्ड है, मुझे लगता है कि जो इन लोगों का संगठन का काम हो रहा होगा, उन तमाम चीजों को ये लोग नोट करते होंगे। और ये देखिए कायदे से किस तरह से अलग अलग जो है वो बना हुआ है, शिविर कह सकते हैं। प्रशांत किशोर के कई सारे फ्लैक्स बोर्ड भी आप देख रहे होंगे अलग अलग
स्टॉल और कुछ मुझे लगता है कि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग प्रशांत किशोर की टीम से हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, क्या अभी चल रहा है? कौन सी तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं? जी, अभी बांकीपुर के लिए हमारी तैयारी चल रही है। बांकीपुर जी विधानसभा जी। प्रशांत किशोर हैं अभी प्रशांत किशोर जी अभी ग्राउंड पे हैं। ग्राउंड पे हैं। जी। अच्छा, कितने लोग अमूमन आ जाते हैं आश्रम में? क्योंकि दूर है, कई लोगों का कहना है कि भाई पटना आना किसी को थोड़ा आसान हो जाता है कम्युनिकेशन के लिहाज से, बाकी लोग वहाँ डेंसिटी भी है, लेकिन इतनी दूर? जी, दूरी तो है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए जो प्रेम है लोगों में, है ना, जो मोटिवेशन है, जो वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, उसको देखते हुए लोगों का आना जाना काफी लगा रहता है। रोज 50-100 लोग ऐसे आते ही हैं। प्रशांत किशोर जी जब रहते हैं यहाँ पे तो 50-100 लोग आज ही आ जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी संगठन से ही? जी बिल्कुल, संगठन से ही हैं हम लोग, बिहार नवनिर्माण सेना के सदस्य हैं। बिहार नवनिर्माण सेना के सदस्य। तो क्या चल रहा है अभी यहाँ? 2 तरीके का काम चल रहा है। एक तो बिहार नवनिर्माण सेना का निर्माण पूरे बिहार में चल रहा है, जिसका केंद्र ये है बिहार नवनिर्माण आश्रम, जहाँ पर भी मौजूद है। और दूसरा बांकीपुर चुनाव की जो कल घोषणा हुई है, उसके लिए कुछ काम चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन अभी देख रहे थे आश्रम के कई हिस्से में गए हैं, काम अभी भी चल रहा है। ये लंबी तैयारी है लगता है? लगभग अभी 1 महीना हुआ है इस आश्रम का नींव रखे हुए। अच्छा। 1 महीने पहले आप आते तो यहाँ सिर्फ बगीचा था, और हम लोगों ने बिना किसी एक भी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाए बगैर इस आश्रम का एक स्वरूप 1 महीने में तैयार किया है, और अगले 2-3 महीने में इसका ये अभी जारी है, काम जारी। बिल्कुल। आप भी हैं संगठन से? जी जी, संगठन से। अच्छा, क्या चल रहा है अभी बिहार नवनिर्माण सेना को ही लेकर हम लोग उस पर वर्क पूरे कर रहे थे, लेकिन अब कल चुनाव का डेट फिक्स हो गया है कि 30 जुलाई को होना है। तो अभी हम लोग एक तरह से उस पर भी ऑटोमेशन में रहेगा, और अभी कम्प्लीटली फोकस, क्योंकि प्रशांत जी हो सकता है तो वो लड़ेंगे। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो पता चल ही जाएगा। तब तक हम लोग अब उस पर अंदर खाने तो बातचीत चल ही रही होगी ना, क्या करना है? प्रशांत चुनाव लड़ेंगे या किसी और को उम्मीदवार बनाएंगे, इस तरह की बातचीत तो हो रही होगी ना? आज जो जन स्वराज की कोर कमेटी है, आज ही उसका बैठक है, सॉरी कल उसका बैठक है 4 तारीख को, और 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कमेटी बिल्कुल अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन उम्मीद है कि प्रशांत, मतलब हम लोगों का कार्यक्रम पूरा तय है। 4 को मैंने आपको बताया कोर कमेटी की बैठक है, 5 को अनाउंसमेंट है, और जो भी उम्मीदवार होंगे, जनता ने जिसका नाम सुझाया है, बांकीपुर की जनता ने, वही उम्मीदवार होगा। और 11 तारीख को पूरे बांकीपुर की जनता को न्योता भी है, और पूरे बिहार के लोग आएंगे, और जो भी उम्मीदवार होगा उसका धूमधाम से हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। अच्छा, क्या तैयारी को लेकर बात करें, क्योंकि अब तो गिनती के दिन रह गए, घोषणा हो गई है, सब कुछ हो गया, क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखा है या यहाँ से है आप लोग फिर शुरुआत करेंगे बांकीपुर के लिए? आप देख रहे हैं, तैयारी अगर नहीं होता तो फिर बीजेपी की ये घबराहट क्यों होती कि आप आनंद फानन में आज से अब 27 दिन चुनाव बाकी है, 30 तारीख को आप चुनाव डेट जारी कर दिए। तो ये तो हम लोगों की पहले की तैयारी का डर उन लोगों को जो हुआ है वही दिखाता है। तो हम लोगों की तैयारी पहले से है, बस एक औपचारिक है कि भाई कैंडिडेट की घोषणा हो जाए, ठीक है, जो 5 तारीख को हो जाएगी। कैंडिडेट की घोषणा होना बाकी है, बाकी कंप्लीट है। अब तैयारी हम लोग एकदम वार्ड वार्ड में राउंड्स दिए हैं, आप देख ही रहे होंगे। बांकीपुर की हर एक समस्या, उसका नाली गली, वहाँ की जो व्यवस्था है, हर जगह कचरा फैला हुआ है, पानी से जमा हुआ है। और मेन पटना में आप जान रहे, पटना की अगर ये स्थिति है तो बिहार की जनता या देश की जनता ये देख रही है कि बिहार के गांव की क्या स्थिति होगी। तो वहाँ की समस्या हम लोग आज से नहीं, पहले से उठा रहे हैं। बांकीपुर में पहले से हमारी तैयारी। बांकीपुर लेकिन तो वो गढ़ है ना बीजेपी का, अगर आप देखिए इतिहास, आप देखिए तो वो गढ़ रहा है बीजेपी का। हर गढ़ से नितिन नवीन रहे, नितिन नवीन के पिताजी रहे एक लंबे समय से, और बीजेपी का मुझे लगता है इसे भी पटना में बीजेपी को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है? कोई मुश्किल नहीं है, जब जनता तैयार हो जाए। हर गढ़ टूटा है, ये भी टूटेगा। अब इस बात देख लीजिए, आप बात कर रहे हैं प्रशांत जी कैंडिडेट हो, फैक्टर क्या मानते हैं, फैक्टर क्या होगा अगर लोग आपको वोट करेंगे, कौन सी वो बात होगी, कौन सा यूएसपी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जनसुराज आप लोगों के पास है कि लोग टर्न अप होंगे उधर से? देखिए सबसे पहले जो अभी पूरे
फैक्टर यही है कि बिहार का ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांकीपुर के मुद्दे पे बांकीपुर में वोट होगा इस बार। पूरे बिहार की जो स्थिति आप इस बार नई सरकार बनने के बाद देखे होंगे, नए मुख्यमंत्री के बाद एकदम बद से बदतर हो गई है। मतलब जंगल राज इसको 2 कहें 3 कहें जितना कहें कम है। पूरे बिहार का जो मुद्दा है वो बांकीपुर का मुद्दा है। बांकीपुर की तो अपनी समस्या सब लोग देख ही रहे हैं, बांकीपुर की जनता। और एक मतलब क्या है कि अब एक परिवार का आप देखते जा रहे हैं 30 साल 35 साल से एक ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। वो मुद्दा है कि भाई कौन नहीं चाहेगा कि प्रशांत किशोर हमारे विधायक हो, हमारे कैंडिडेट हो, और अच्छे लोग जो समाज में लोगों को बांटना नहीं चाहते हैं, जो समाज में लोगों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, समझदारी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ऐसे हर लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए और चुनाव लड़े, और बिहार के लोग इस बार मौका देंगे, बांकीपुर की जनता मौका देगी। अच्छा, इन भाई साहब को देख रहे हैं आप, सभी के हाथ में लैपटॉप टैब है, क्या करते हैं उसमें, कहाँ रणनीति बनाते हैं? कई लोग कहते हैं, गांव में भी देखिए जाते हैं, कहते हैं भाई रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी कैसे रणनीति बनाते हैं, थोड़ा बताइए। जो हमारे दर्शक हैं या प्रशांत किशोर के जो वोटर होंगे वो लोग भी तो समझेगा आप लोग क्या काम करते हैं भाई, कैसे बीजेपी को परास्त करिएगा, कुछ दिखाइए उसमें कैसे क्या करते हैं। इसमें काफी चीजें तो कॉन्फिडेंशियल होती है जो दिखाई नहीं जा सकती है, क्योंकि है ना ये सीक्रेट होता है, ताकि हम उस जो रणनीति बनता है उसको हम धरातल पे उतारते हैं, और वो आप देखते हैं कि काफी जगह कारगर होती है। अगर जनता उन मुद्दों को, उन चीजों को समझ ले तो वाकई में ये रणनीतिकार का जो एक छवि है वो लीडर में बदल जाएगा, है ना। आप अलग अलग स्टेट में देख ही रहे हैं कि वही रणनीति काम आ रही है। तो हमारी भी आशा है जो रणनीति हमारी बनती है वो धरातल पे उतारी जाती है, और जनता अगर समझ जाए तो वाकई काम हो जाएगा। तो एक तरफ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और दूसरा ये आश्रम, ये दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा समझाइए, ये कैसे हो पा रहा है? नहीं, आश्रम अब तो ये पुरानी बात हो गई, तो फिर आश्रम को भी आप लोग पकड़े हुए हैं, चकाचौंध छोड़ के आश्रम आ गए, या खेत में आप लोगों ने पूरा पंडाल लगा दिया है। आपने सुना होगा जब चुनाव खत्म हुआ तो प्रशांत जी विद्यावा गांधी आश्रम में बैठे थे, वहां उन्होंने 24 घंटे का मौन व्रत किया था। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी उन्होंने कमाया है उसका 90% दान दे दिया जनसमाज को, और अपना घर परिवार छोड़ के इस आश्रम में रहने लगे। और दूसरी बात कि जब आप सरकार के लोगों से बात कीजिए उदाहरण के तौर पे महिला सशक्तिकरण का, तो कहेंगे कि मैंने परसों एक घोषणा की है कि 50 सिलाई मशीन बांटेंगे। जमाना चल रहा है कंप्यूटर का, जमाना चल रहा है AI का, और अभी भी महिला सशक्तिकरण के नाम पे हम लोग सिलाई मशीन बांट रहे हैं। तो इसको भी बदलना आवश्यक है। और जब तक हम अपने ट्रेडिशन को लेकर जो हम लोग बात करते हैं, मोदी जी वहां से बता रहे हैं भारत विश्व गुरु हो गया, भारत तो था, अब हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं। तो ट्रेडिशन को हाथ में पकड़ के, जो बिहार जो सबसे पहले लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ कल्चर ट्रेडिशन यहाँ के लोगों के अंदर बसा हुआ है, उसको पकड़ के फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ा जाए, अब इंतजार ना किया जाए। और ये कंप्यूटर लैपटॉप ये सब कुछ नहीं है, जो जमीन से हमें जानकारी मिलती है उन सबको एकत्रित करने का एक माध्यम है, वो कुछ नहीं है। असल में जो बदलाव होना है वो बदलाव बिहार की जनता जब जगेगी और सामूहिक प्रयास करेगी तो अपने आप होगा। जो भाई बता रहे थे आपको कि बिहार में जो स्थिति बन गई है, कि जो अभी हमारे भाई भरत के साथ हुआ यहीं बगल भोजपुर में, या बेगूसराय में उस महिला के साथ हुआ, पुलिस FIR लिखने से मना कर रही है, लोगों को इतना तड़पा रही है। तो एक चीज प्रशांत रहती तो मैं सवाल उनसे भी करता, अब नहीं है, एक जो मेरे जहन में भी सवाल है और सवाल आनी चाहिए, आप लोग मुद्दे के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आश्रम आपने बना लिया, ठीक है, ये तो ठहरने की बात है, आप कहीं रहिए, लोगों को देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सवाल है लोगों के मुद्दों को आप कितना उठाते हैं, लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है, ये जरूरी है। मतलब राजनीतिक पार्टी का निर्माण तो उन्हीं मुद्दों के साथ होने चाहिए ना। व्यक्तिगत मुद्दे तो ठीक है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, क्या आप कर रहे हैं, उससे किसी को कोई इंटरेस्ट या बहुत कुछ अंतर नहीं होने वाला। अगर आप चुनाव को याद करें तो एक ही पार्टी जनस्वराज पार्टी थी जिसने शिक्षा, महिलाओं को रोजगार मिले, किसानों को नकदी फसल में मनरेगा के थ्रू मजदूर मिले, हर एक बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, इसकी बात भी जनस्वराज ही कर रहा था। जो 5 वादे जनस्वराज के थे यही थे। अभी भी कोई भी संघर्ष बिहार में चल रहा हो उसमें सबसे आगे आपको जनस्वराज ही दिखेगा सड़क पे। वो पार्टी आपको दिख कौन रहा है? कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई अपने घर में चला गया है, कोई फिर जब चुनाव आएगा तो
पैसा लेगा और टिकट बांटेगा। एक ही पार्टी तो है जो संघर्ष कर रही है, इसके अलावा भरोसा दिला रहे हैं लोगों को कि हम हैं। मतलब ये भरोसा दिलाने की बात नहीं, लोग देख रहे हैं। नहीं तो ये जो आप सबसे पहले आपने हमारे एक साथी से पूछा कि यहाँ आश्रम आपने कोने में बनाया है पटने के, फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं। अब जाके हमारा विजिटर रजिस्टर देखिए, अभी तो 20 दिन भी नहीं हुआ इस आश्रम को चालू हुए। जी का दिखाइए कहाँ आश्रम है, कैसे कैसे भाई कहाँ रहते हैं, वही तो लोग जानना चाह रहे हैं। कोई चल सके तो चलिए तो दिखा दीजिए प्रशांत जी का, और कैसे कैसे बाकी दिखाते भी चलिए। लोग देखना भी चाहते हैं कि भाई क्या व्यवस्था हुई है और कैसे कैसे इकट्ठा हुआ। देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से पानी पीने का भी है व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पर देखिए किस तरह से छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं, करीने से सजाया गया है। और मुझे लगता है कि ये लंबी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ये बांकीपुर नहीं है, बांकीपुर तो एक मुझे लगता है कि ठीक है, बीच में एक उपचुनाव आ गया, आप लोग लंबी तैयारी में लगे हुए हैं क्या? नहीं, जो चीजें दिख रही है एक लंबी तैयारी में आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मतलब 4-5 साल के लिए अभी मतलब यहाँ से हिलने वाले नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि जो दिखा रहे हैं हम, दिखाइए इन सब चीजों को किस तरह से करीने से सजाया गया है। और जो बिल्कुल आप देखिए कि एकदम बांस का, अब ज्यादातर आप देखेंगे उधर मड हाउस बने हैं। मतलब एक प्रॉपर जो आश्रम होता है, ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स दिखे, प्रॉपर जो एक आश्रम होता है उसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। देख ही सकते हैं इधर क्या है, इधर सब जो लड़के बैठते हैं, ऑफिस है प्रशांत जी का, मीटिंग अच्छा लोगों तक तो बात जानी चाहिए जो आप लोगों ने मेहनत किया है। बिल्कुल यहाँ जो जो आएंगे मतलब नहीं, जो विजिटर्स हैं जो प्रशांत जी से मिलने आए, आप देखिएगा कि प्रशांत जी रहते हैं तो चारों साइड भरा रहता है और तो लोग यहाँ बैठते हैं मिलने के लिए। अलग अलग विंग होगा सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग बैठेंगे। प्रशांत जी का किधर से जाएंगे? प्रशांत जी का यही, प्रशांत जी के आंगन में है प्रशांत जी का ये पगोड़ा है, उधर आप दिखा सकते हैं किसमें रहते हैं। अच्छा उधर जाने का नहीं? हाँ, इधर से वो रास्ता है, कोई है नहीं। हाँ ये वो उनका रूम साइड आप दिखा सकते हैं, बस ऐसे ही है ना? जी ठीक है। तो देखिए यही प्रशांत किशोर का आश्रम, और क्योंकि काफी ये है, मुझे लगता है कि 10-15 एकड़ में है ये, तो तैयारी अभी चल भी रही है, निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। प्रशांत किशोर अब लग गए हैं पूरी तरह से बांकीपुर को समेटने में, वहां की जनता के बीच मुद्दों को रख रहे हैं। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, 30 जुलाई को हालांकि मतदान है और उसके बाद सारी चीजें फिर तय होनी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो बांकीपुर की जनता है वो कितना समर्थन इस बार दे पाती है। हालांकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो उम्मीद थी प्रशांत किशोर को वो हुआ नहीं, उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है, मैं जो बात की अंदर खाने, हालांकि फिर बैठक होनी है 4 जुलाई को और उसके बाद सारी चीजें तय होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने लगभग मन बना लिया है और बांकीपुर में वो खुद ताल ठोकेंगे, मैदान में उतरेंगे। देखते हैं बांकीपुर की जनता क्या करती है। और कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारे में देखिए जो चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा। अगर कुछ यहाँ से जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन या कुछ भी जो इस तरह की चीजें होती है, तो हम भी इंतजार करते हैं। आप सब भी देखिए कि बांकीपुर की जनता का क्या मैसेज जाता है। तो देखते रहिए आप स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री